जय हिंद। तो समझते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी के क्रियान्वयन के संबंध में व प्री प्राइमरी भर्ती के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा सभी प्रदेशों को खास निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे अपने यहाँ पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक की व्यवस्था जल्द से जल्द करें। ऐसे में इसी क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश में भी प्री प्राइमरी को लेकर बड़ी संभावनाएं बन रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है, उसके संबंध में आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से चर्चाएं करने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक बात आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आगे चलकर प्री प्राइमरी के अंतर्गत यदि आप शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी हैं, एनटीटी हैं और एनआईएस डिलेड अभ्यर्थी हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से आपको मौके दिए जाएंगे। इसे लेकर बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहिए। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे, भले ही एनआईएस डिलेड का मुद्दा हाईकोर्ट में हो, स्पेशली उत्तर प्रदेश में बात करें एनटीटी का, जिन्हें अभी तक किसी भी टेट में वैलिड नहीं किया गया है, इसके साथ शिक्षा मित्र समायोजन को लेकर लगातार वे भी प्रयत्नशील हैं। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी की जो ट्रेनिंग अभी बाकी है वो भी एनआईएस के माध्यम से कराया जाएगा। ऐसे में सब मिलाकर इन 4 डिग्री धारकों को आगे चल के प्री प्राइमरी में नियुक्ति हेतु बड़ी संभावना केंद्र सरकार के द्वारा जल्द से जल्द नोटिफिकेशन या यूँ कहा जाए विज्ञापन के संबंध में चीज़ें जारी कर दी जाएंगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है प्री प्राइमरी के संबंध में, उस पर भी चर्चाएं करते हैं। तो चलिए ऑफिशियली लेटर पे चलेंगे, वहां से और भी चीज़ें स्पष्ट होके आने वाले। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्याभवन निशादगंज लखनऊ, ऐसे में स्क्रीन पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। ऐसे में पत्रांक प्री प्राइमरी शिक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के संबंध में ऑनलाइन मीट विषयक, ऐसे में सब्जेक्ट का जो आधार रखा गया है वह प्री प्राइमरी शिक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के संबंध में ऑनलाइन मीटअप रखा गया है। तो ऐसे में इसकी मुख्य बिंदुओं पर चर्चाएँ कर लेते हैं। तो देखिए, कृपया उपर्युक्त विषयक ऑनलाइन बैठक दिनांक 2 नवंबर 2022 को समय प्रातः 11 बजे आहूत की जा रही है। उक्त बैठक में प्री प्राइमरी शिक्षा से संबंधित निम्नांकित बिंदुओं पर समीक्षा की जानी है। ऐसे में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 2034 दिनांक 4/7/2022 एवं 4077 दिनांक 5/9/2022 के सापेक्ष जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को हेतु बच्चों के प्रयोगार्थ फर्नीचर शिशु डेस्क क्रय किए जाने की स्थिति के अवगत कराने के संबंध में। तो यहाँ पे हम सभी को पता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है उन्हें प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसी के संबंध में हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऑनलाइन चीज़ों के माध्यम से जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनके यहाँ उनका जो शिशु डेस्क की व्यवस्था की जाए, इसके साथ साथ वहाँ के फर्नीचर की व्यवस्थाएँ की जाए, उसके संबंध में ऑनलाइन अवगत चीज़ों को व्यवस्थित किया गया है। इसके साथ साथ राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 3686 दिनांक 11/8/2022 के सापेक्ष जनपद स्तरीय TLM कार्यशाला पूर्ण किए जाने की स्थिति एवं ब्लॉक स्तरीय TLM कार्यशाला की स्थिति, यानी कि जो स्पेशली ट्रेनिंग TLM की चल रही थी वह कंप्लीट की जा चुकी है। इसके साथ साथ राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 6086 दिनांक 19/10/2022 के सापेक्ष परिषदीय एवं कंपोजिट विद्यालयों में चहक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की स्थिति अन्य बिंदु। इसके साथ साथ अतः बैठक में दिए गए जूम लिंक के माध्यम से प्रतिभाग करते हुए सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी जिला समन्वयक प्रशिक्षण निर्माण फर्नीचर शिशु डेस्क क्रय नामित समन्वयक एवं जिला समन्वयक SIS को निर्देशित करने का कष्ट करें। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे भवदी माधव जी, यूनिट प्रभारी प्री प्राइमरी शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश। तो ऐसे में इस ऑफिशियल लेटर के माध्यम से आपके मन मस्तिष्क में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से प्री प्राइमरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। ऐसे में आगे चल के आप लोगों को मौके दिए जाएंगे इसके अंतर्गत। इसके साथ साथ आपसे एक और विनम्र निवेदन है कि आप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार अवश्य पढ़ें। ऐसे में आप टीचर प्लानिंग पॉइंट का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको नई शिक्षा नीति हिंदी माध्यम से मिल जाएंगी, जिसे आप शिक्षा विभाग के जो मुख्य बिंदु हैं उसको पढ़ सकते हैं और चीज़ों को बेहतर वे में समझ सकते हैं। तो आगे चल के जल्द ही सरकार की तरफ से इसी तरह ऑफिशियल लेटर के माध्यम से विज्ञापन के माध्यम से बड़ी भर्तियों की घोषणा की जाएगी, जिसमें शिक्षा मित्र आंगनबाड़ी एनटीटी और एनआईएस अभ्यर्थियों को लिए जाने का जो ब्यौरा है उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ संबंधित जो नियुक्ति प्रक्रिया है, किस तरह से आवेदन करना है, सभी चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो वेट करिएगा। इसके साथ साथ आप जिस भी क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं उसको करते रहिए और अधिक जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।